ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। अब मैं आपको ज्योतिष गणना में जो अगला टॉपिक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सूर्य क्रांति निकालने के बाद आप लोगों को 4 मिनट निकालना आना चाहिए, क्योंकि 4 मिनट के द्वारा ही हम निकाल पाएंगे कि हमारा सूर्योदय जो स्थानीय सूर्योदय है। क्योंकि जैसे बच्चे की किसी कुंडलियाँ बनाने बैठे, क्योंकि बच्चों को जन्म जो है हर जिले में अलग अलग होता है, वहाँ का अक्षांश अलग अलग होता है, सूर्योदय भी अलग अलग होता है। तो हर जगह का स्थानीय सूर्योदय आप कैसे निकालोगे? स्थानीय सूर्योदय निकालने के लिए आपको 4 मिनट निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको सूर्य क्रांति निकालनी सिखाई कि सूर्य क्रांति मैंने बताया हर जगह सूर्य अलग अलग टाइम पे निकलता है, क्योंकि जो अक्षांश के द्वारा वो जो उसका भ्रमण है सूर्य के अनुसार, उसकी जो क्रांति है वो हर जगह तो क्रांति अलग अलग आएगी, हर तारीख में अलग अलग होगी। तो उसके अनुसार अक्षांश के अनुसार वहाँ जो सूर्योदय हो रहा है, कब हो रहा है, वो हम कैसे गणना करेंगे, उसका जो आधार है वो है 4 मिनट। तो 4 मिनट से आधार करना आज हम आपको सिखाएंगे। 4 मिनट निकालने की दोनों विधियाँ आपको सिखाऊंगा, एक नहीं दोनों विधि से आप लोग निकालना सीखो, यानी आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। एक तो है त्रिकोण विधि के द्वारा, एक साधारण विधि के द्वारा भी। आपको त्रिकोण विधि नहीं आती, साधारण गणना के द्वारा भी आप निकाल सकते हो। तो दोनों विधियों में आपको सिखा रहा हूँ, उसे आप लोग सावधानी पूर्वक सीखिए। ज्योतिष में अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं 4 मिनट ज्ञात करना। 4 मिनट का जो प्रयोग करते हैं, जैसे दिनमान है सूर्योदय निकालने में, सूर्योदय सूर्यास्त है, दिनमान निकालना है, रात्रिमान निकालना है, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। हमने जैसे उदाहरण लिया था 20 फरवरी 2024 का, उसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि उसमें जो सूर्य क्रांति हमारी आई थी, कितनी आई थी? दक्षिण क्रांति 11 अंश दक्षिण निकली थी। तो सूर्य क्रांति हमारी 11 अंश दक्षिण क्रांति निकली थी। तो और जैसे मैंने कहा, मान लिया किसी बच्चे की, जब मान लो हमें क्रांति कहाँ निकालनी, मेरठ की, कि मेरठ की उस समय 4 मिनट क्या होगा, चरांतर जो संस्कार है, चरांतर क्या होगा वो हमें निकालना है। 4 मिनट निकालना है। तो 4 मिनट निकालना है कहाँ का, वो हम निकाल रहे हैं, चरांश निकाल रहे हैं कहाँ का, मेरठ का, क्या होगा। तो वो मैं आपको साधन करके बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। साइन चरांश, चरांश क्या होगा? साइन चरांश टेंजेंट सूर्य क्रांति, यानी सूर्य क्रांति का जो टेंजेंट का मान है और टेंजेंट अक्षांश का जो मान है वो आप रख दोगे, यानी साइन चरांश बराबर, सूत्र नोट कर लीजिए, साइन चरांश, ये त्रिकोणमितीय विधि है, टेंजेंट सूर्य क्रांति गुणे टेंजेंट अक्षांश। मैंने बताया कि सूर्य क्रांति पिछली वीडियो में बताया निकालना आपको कि 11 अंश आया है। मेरठ का अक्षांश कितना? 29.1 है, 29.1 आप रख देना। सूर्य क्रांति हमने यहाँ मान रख दिया, टेंजेंट लिख करके सूर्य क्रांति कितनी है? 11 अंश। 11 अंश क्या है? माइनस के हैं, तो माइनस के 11 अंश हमने लिख दिए। अक्षांश कितना है मेरठ का? 29.1 है, 29.1 से हमने उसको गुणा कर दिया। तो जो टेंजेंट 11 अंश का जो मान है, या त्रिकोणमितीय विधि मैंने बताया था आपको कि आप लोग डाउनलोड कर लेना है इसको, और जो किसी के पास अगर डाउनलोड नहीं है, 0 से लेकर के 360 डिग्री तक जो कोण का जो मान है उसे आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से देख लेना। टेंजेंट 11 डिग्री का मान कितना है? वो आएगा 0.1944। इसी तरह डिग्री 29 डिग्री का जो मान है वो आपका आ जाएगा 0.5543। इन दोनों को आपस में आप गुणा कर देंगे, कैलकुलेटर से गुणा कर लेना, तो उसमें आपका जो मान आएगा वो आएगा 10775522। अब हमको निकालना था क्या? ये साइन चरांश था, हमको चरांश निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का, दक्षिण क्रांति है तो माइनस से कर देना। साइन ये जो तो साइन उधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 10775522। इसकी वैल्यू आप देखना किसमें? उसी कोण के मान में, साइन के कोण का जो मान है कि 1077 कब आ रहा है, तो अब वहाँ देखेंगे, देख लेगा 1 पॉइंट है, ध्यान रखना ये पॉइंट लगा हुआ है, तो ये पॉइंट है यहाँ पे 0.1077 है, ये 0.1, हाँ यहाँ 0.1 है। एक बार चेक कर लेते हैं हम, तो आपके ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो मान आया हुआ है, हाँ 0.1 है, ये 0.10775 है। ये देखना कि इसके निकटतम जो आप दोबारा देखेंगे टेंजेंट सारणी में,
साइन वाले में साइन का जो मान है डिग्री का, जब उसमें देखेंगे तो हमें मान कितना आएगा 6 डिग्री का। 6 डिग्री का मान ये है 0.10775 के लगभग ये मान आपका निकल आएगा। हम जानते हैं 1 अंश बराबर होता है 4 मिनट, तो ये 6 अंश आया हुआ तो इसको 4 से आप गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24 यानी 24 मिनट। ये क्योंकि माइनस का है, मैंने बताया माइनस का क्यों आया, क्योंकि दक्षिण क्रांति है, दक्षिण क्रांति होने से 24 मिनट दक्षिण क्रांति हुई आपकी। तो 4 मिनट कितना आ गया, 4 मिनट आपका माइनस के 24 मिनट दक्षिण क्रांति है, तो इसलिए दक्षिण लिखा जाएगा, माइनस का 24 मिनट लिखा जाएगा। तो ये आपकी निकल गया, ये 4 अंश आपका 4 मिनट में निकल जाएगा। अब दूसरी विधि नोट कर लीजिए। दूसरी विधि क्या, 4 मिनट ज्ञात करने की, 2 गुणे 2 से यानी सूर्य क्रांति गुणे अक्षांश को आप 25 से भाग कर दें, यानी 2 गुणे, वैसे सूत्र क्या होता है, सूर्य क्रांति गुणे अक्षांश बटा 12.5 बटे कितना लिखा जाता है, कहीं कहीं आपको 12.5 लिखने में पढ़ा जाएगा, तो 12.5 को जब हम उसको भिन्न कर देते हैं तो 25/2 हो जाता है। तो उसी को चाहे इस तरह से लिख देना, चाहे सूर्य क्रांति गुणे अक्षांश 12.5 लिख दो, और चाहे 2/25 लिख दो, तब ये 12.5 ही होगा। तो 4 मिनट बराबर ये हो गया। तो सूर्य क्रांति कितनी है, 11 अंश, अक्षांश 29 सेक, इनको हमने आपस में गुणा कर दिया, सबको गुणा करने पर चाहे कैलकुलेटर से गुणा कर लेना, तो 638/25 हो जाएगा, और 25 हम 625 हो जाता है, तो देखिए हाँ 25% 625 हो जाएगा, यानी 25 मिनट के लगभग ये आपका दक्षिण क्रांति जो क्या है 4 मिनट में, ये हमारी 4 मिनट कितना निकल आया, 25 मिनट दक्षिण निकल आया। मैंने कहा इसका प्रयोग हम चंद्र में कहाँ करते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त निकालने में। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आप लोगों को अगर याद हो कि दिनार्ध हमने बताया था 6 घंटे का होता है। दिनार्ध, अगर दिनार्ध कितना होता है, 6 मिनट, 6 घंटे का, और इसमें जो भी आपका 4 मिनट आए उसे आप जोड़ दीजिए, माइनस के ये क्या है माइनस का, इसमें हमने जोड़ा, क्या जोड़ दिया, माइनस के 25 मिनट, ये हमने जोड़े, तो क्या हो जाएगा, माइनस के जब 25 आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 35 और 5 35, ये बात के 35 मिनट आपका क्या आ जाएगा, सूर्यास्त, क्या निकल के आएगा, ये सूर्यास्त। ये समझ लो कि मेरठ का उस दिन का जो सूर्यास्त कितना हो गया, 5:35, और 5:35 जब 12 में से आप घटा दोगे, 12 माइनस 5:35, तो आपके पास बचेगा 25, 6:25, ये आपका हो गया सूर्योदय, ये आपका हो गया सूर्योदय। तो इस प्रकार से हम जैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया कि 4 मिनट आपके पास आ गया, तो इसी 4 मिनट के द्वारा आप उस स्थान का जहाँ बच्चे ने जन्म लिया हुआ है, किसी भी स्थान का आप इस प्रकार से निकाल सकते। अक्षांश आपको पता है, तो स्थानीय ये सूर्यास्त सूर्योदय आपके स्थानीय निकल गए, तो यानी 5:35 पे सूर्यास्त होगा, और 6:25 उस दिन 20 फरवरी को वहाँ ये सूर्योदय होगा मेरठ में। ये स्थानीय, इस तरह से आप लोग गणना करके स्थानीय किस प्रकार का प्रयोग करते हैं 4 मिनट का, वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि किस तरह प्रयोग करेंगे। 4 मिनट आपको निकालने की दोनों विधियों को मैंने सिखा दी, चाहे ज्योमेट्री विधि से कर लो, चाहे साधारण गणना के द्वारा कर लीजिए, दोनों विधि आपको आनी चाहिए। कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत या किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो आपको सूर्य क्रांति बता दी, 4 मिनट निकालना बता दिया, और 4 मिनट का कैसे आप प्रयोग करोगे सूर्योदय सूर्यास्त निकालने में, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी के बेस पे आप लोग आराम से इस्तिकाल निकालिए, भयाद भोग निकालिए। जब भयाद भोग आपका आ गया, अब आगे हम इसके बाद आप लोगों को लेके चलेंगे, तो आपको सिखाने लगन निकालना है, गृह स्पष्ट निकालना। गृह स्पष्ट कैसे करोगे, लगन स्पष्ट कैसे करोगे, अब आगे गणना हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।